प्राचीन समय की बात है। एक नगर में अर्जुन नामक युवक रहता था। वह गरीब लेकिन परिश्रमी, ईमानदार और साहसी था। जंगल से लकड़ियां काटकर बेचता और उसी से अपना जीवन यापन करता। अर्जुन का मन दयालु था। वह सभी जीवों से प्रेम करता था, यहाँ तक कि जहरीले सर्पों को भी मारने के बजाय छोड़ देता। नगर के पास एक गहरी झील थी, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहाँ नागों का निवास है। कोई भी उस झील के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन अर्जुन को इन बातों पर विश्वास नहीं था। झील का रहस्य और पहला मिलन। एक दिन अर्जुन लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए जंगल गया। घूमते घूमते वह झील के किनारे पहुंच गया। झील की लहरें रहस्यमय लग रही थीं। तभी उसने देखा कि झील में एक अत्यंत सुंदर युवती स्नान कर रही थी। उसकी त्वचा दूध जैसी उजली थी, आंखें गहरी और चमकदार, और लंबे बाल झील की लहरों के साथ बह रहे थे। अर्जुन मंत्रमुग्ध होकर उसे देखने लगा। तभी गलती से उसके पैर से एक सूखी टहनी टूट गई, जिससे आवाज हुई। युवती ने घबराकर अर्जुन की ओर देखा और पलक झपकते ही पानी में समा गई। अर्जुन समझ गया कि यह कोई साधारण युवती नहीं थी। दूसरी मुलाकात और दोस्ती की शुरुआत। अर्जुन अगले दिन फिर झील के पास गया। इस बार वह कुछ फल और फूल ले गया और किनारे पर रख दिए। धीरे धीरे पानी में हलचल हुई और वह सुंदर युवती झील से बाहर निकली। युवती ने कहा, "तुम यहाँ क्यों आई हो?" अर्जुन ने विनम्रता से उत्तर दिया, "मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ। तुम कौन हो?" युवती मुस्कुराई और बोली, "मैं वासुकी हूँ, नागलोक की राजकुमारी। ये झील हमारे कुल की पवित्र भूमि है। मनुष्यों को यहाँ आने की अनुमति नहीं है।" अर्जुन को ये सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने कहा, "मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचाना चाहता।" वासुकी उसकी सरलता और साहस से प्रभावित हुई। दोनों के बीच मित्रता हो गई और वे रोज मिलने लगे। प्रेम का जन्म। अर्जुन और वासुकी की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होने लगी। वासुकी अर्जुन की ईमानदारी और सरलता से प्रभावित थी और अर्जुन को वासुकी की दिव्य सुंदरता और कोमल हृदय आकर्षित करने लगा। एक दिन अर्जुन ने कहा, "वासुकी, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी?" वासुकी कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, "अर्जुन, मैं भी तुमसे प्रेम करती हूँ, लेकिन हमारा मिलन असंभव है। मेरे पिता नागराज तक्षक हमें कभी स्वीकार नहीं करेंगे।" अर्जुन ने उत्तर दिया, "सच्चे प्रेम के लिए कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूँ।" नागलोक में प्रवेश और कठिन परीक्षा। वासुकी ने अर्जुन को नागलोक ले जाने का निर्णय लिया। नागलोक अद्भुत था, सुनहरे महल, बहती नदियाँ और रत्नों से जड़ी गुफाएं। लेकिन वहां नागराज तक्षक अत्यंत क्रोधित थे। उन्होंने अर्जुन से कहा, "मनुष्य और नागों का मिलन कभी नहीं हो सकता। यदि तुम वासुकी से विवाह करना चाहते हो तो तुम्हें हमारी कठिन परीक्षाएं देनी होंगी।" अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, "मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूँ।" पहली परीक्षा, अग्निपथ पर चलना। तक्षक ने अर्जुन के सामने अग्नि की लपटों से घिरा एक पथ रखा। "यदि तुम इस अग्निपथ पर बिना जलाए चलकर आ सको तो तुम्हें दूसरी परीक्षा दी जाएगी।" अर्जुन ने बिना किसी भय के अग्निपथ पर कदम रखा। वासुकी ने आंखें बंद कर लीं, लेकिन अर्जुन का प्रेम इतना सच्चा था कि अग्नि का ताप उसे छू भी नहीं पाया। नागराज तक्षक को यह देखकर आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने दूसरी परीक्षा की घोषणा की। दूसरी परीक्षा, नागदंश सहन करना। तक्षक ने कहा, "अब तुम्हें नागों के सबसे घातक विष को सहन करना होगा।" एक विशाल नाग आगे आया और उसने अर्जुन को डस लिया। देखते ही देखते अर्जुन का शरीर नीला पड़ने लगा। वासुकी विलाप करने लगी, लेकिन अर्जुन ने ध्यान किया और अपने प्रेम की शक्ति से विष को निष्क्रिय कर दिया। कुछ ही क्षणों में उसका शरीर पुनः सामान्य हो गया। नागराज तक्षक अब भी संतुष्ट नहीं थे। तीसरी परीक्षा, समुद्र से अमृत लाना। तक्षक ने कहा, "अब तुम्हें समुद्र से अमृत लाकर देना होगा। ये कार्य असंभव है, लेकिन यदि तुम सफल हुए तो मैं वासुकी का विवाह तुमसे कर दूंगा।" अर्जुन ने देवी गंगा का ध्यान किया। गंगा माता प्रकट हुई और कहा, "वत्स, सच्चे प्रेम की परीक्षा कठिन होती है, लेकिन मैं तुम्हारी सहायता करूंगी।" गंगा माता ने अर्जुन को एक विशेष पात्र दिया, जिसमें समुद्र का अमृत भरा था। अर्जुन ने वह पात्र नागराज तक्षक को सौंप दिया। अर्जुन और वासुकी का विवाह। नागराज तक्षक को अब विश्वास हो गया कि अर्जुन केवल एक साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि एक दिव्य आत्मा है। उन्होंने अर्जुन और वासुकी के विवाह की अनुमति दे दी। नागलोक में भव्य विवाह हुआ। इसके बाद अर्जुन वासुकी को लेकर पृथ्वीलोक आ गया, जहां उन्होंने प्रेम और सेवा का जीवन जिया। उपसंहार। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। अर्जुन और वासुकी की तरह यदि हम अपने प्रेम और विश्वास पर अडिग रहें तो कोई भी बाधा हमें अलग नहीं कर सकती।